हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैप्टर चालू है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इससे पहले मैंने आपको बेसिक्स पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैंने बेसिक्स में क्या क्या लिया था 2.5 के एक बार आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स, मतलब कोई गिवन रूट्स हो गया आपको अल्फा बीटा, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा स्पीड से बोला मैंने ये सब क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ठीक है। 20-25 मिनट का है और पूरा बेसिक्स अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 2.5, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ax² + bx + c = 0 ऐसे दिया गया है, ठीक है। आपको सॉल्व क्या करना है, इसमें से abc की वैल्यू निकालनी है पहले, ठीक है। तो ये कितना है, अरे वैल्यू भी नहीं निकालनी है ऑलरेडी क्योंकि b² - 4ac पास दिया है, b - 4ac = -5, ठीक है। देखो, तो यहाँ आपको ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड -5 इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे एंड इन नेचर, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि जब b² - 4ac is greater than 0 then the roots are real and unequal, ठीक है। लेकिन अगर b² - 4ac is less than 0, ठीक है, मतलब निगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। उस केस में रूट्स आर अनरियल या इमेजिनरी, ठीक है, अनरियल एंड इमेजिनेशन, ठीक। तो रूट्स आर अनरियल, सिंपली अनरियल लिखता हूँ, ठीक है, अनरियल। नेचर क्या रहेगा रूट्स का, अनरियल, ठीक है। चलिए, तो ये दो टॉपिक, ये दो क्वेश्चन आप समझ गए, बहुत ही आसान था। पहले तो अपने को जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 से बड़ा दिया था, फिर दूसरे बार 0 से छोटा दिया था, ठीक है। तो पहले नेचर ऑफ रूट जब बड़ा था तब आया आपका रियल एंड अनइक्वल, और जब छोटा था तो आया अनरियल, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालना है। तो देखो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, अल्फा इंटू बीटा दिया है 5, ओके। वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट WKT यानी वी नो दैट क्या, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0, ठीक है। तो x² - अल्फा प्लस बीटा -7, क्योंकि ब्रैकेट क्यों दिया सर, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर साइन चेंज करेंगे, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा क्या है 5 = 0, ठीक है। तो x² - प्लस 7x प्लस 5 = 0, तो देखो x² प्लस 7x प्लस 5 = 0। तो ये है आपका यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज योर या दिस इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड, मैंने शॉर्टकट में स्पेलिंग लिखा, आप पूरा लिखना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो हो गया सॉल्व आराम से, ठीक है। अब अगला देखते, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। देखो, यहाँ से ABC निकालो, इससे पहले A2 B -4 और C -3, ठीक है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या आता है -B/A, और अल्फा इंटू बीटा का C/A, ये तो याद होगा आपको, ये याद होना चाहिए, ठीक है। B क्या है -4, तो यहाँ माइनस है बाहर ऑलरेडी, और ये B -4, तो यहाँ ब्रैकेट देके -4 लिखना, ठीक है। A कितना है 2, C कितना है -3, A कितना है 2, ठीक है। तो ये -3/2 आ गया अल्फा बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +4/2, 2 2 तो 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 2, मतलब ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका -3/2, ठीक है। समझ गए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अरे बड़ा ही आसान है, देखो सबसे पहले आपको
फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है ट्राइंगल, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ट्राइंगल को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सिंबल है उसका ट्राइंगल, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें ए निकालना है। ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 7 और सी कितना हो गया -1। ओके सर, साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, 4 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है। तो ट्राइंगल यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 49 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, तो ये 53 आ गया, ठीक है। कैसे आ गया देखो, ये -1 था ना, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 1 जा 4, 4 इंटू -1 -4, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। वैसे तो माइनस होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, बस इतना याद रखो, ठीक है। 49 + 4 53, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब यहाँ छोड़ना है क्वेश्चन, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि 53 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। हम पूरा लिखेंगे, हर बार प्रैक्टिस हो जाएंगे ना हमारी, बार बार पूरा लिखो आप, ठीक है। नेचर पूछा नहीं है फिर भी लिख लो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, बिल्कुल ज्यादा कर सकते हो, कम मत करना, ठीक है। चलिए अब सेकेंड, ये 2y² - 5y + 10 = 0। देखो ध्यान से, a 2 है भाई, b -5 है और c 10 है, ठीक है। बहुत ही आसानी से अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ठीक है। देखो -5 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 25 - 8 और ये 80, तो ये हो गया -65 है ना, बराबर 65, हाँ -55 मेरे हिसाब से है ना, -55 हो रहा है। और ये -55 इज लेस देन 0, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज आल्सो लेस देन 0, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, ये लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज आल्सो लेस देन 0, ठीक है। वो ग्रेटर देन हो गया था ना गलती से, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात, माइनस क्यों आया, देखो मल्टीप्लाई किया ना हमने पूरा, सॉल्व करने के बाद माइनस में है, ठीक है। ये 80 है, क्लियर, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं है, ये 55 आता है ना, हाँ सही है 55, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, ये क्या हो जाएंगे अपने अनरियल, क्या हो जाएंगे अनरियल। क्यों अनरियल, क्योंकि ये जो आपका पूरा सॉल्यूशन है इसमें देखो -55 है, अगर पॉजिटिव 55 आता तो ओके था, ठीक है। निगेटिव आ गया ना, इसका मतलब आपके जो b² - 4ac यानी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यानी रूट्स आपके अनरियल है, ठीक है। चलिए अब ना 9th, ये देखिए, ये मैं आपको करके देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बच्चे यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। देखो b² - 4ac, a कितना है √2, b कितना है 4, c कितना है 2√2, बस हो गया, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो क्या आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, डायरेक्ट लिखते हो, बार बार मत लिखना हो, ठीक है। पहली बार लिखा मैंने, अभी बाद में नहीं लिखूंगा, समझ गया ना, ठीक है। 4² - 4 इंटू √2 इंटू 2√2, ठीक है। ये स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही हल्का है, ठीक है। 16 माइनस, ये देखो अब यहाँ √2 इंटू √2 रैशनलाइज, आपको इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और एडिशन आना चाहिए। एडिशन तो तभी होता है इरेशनल नंबर का जब सेम हो, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम होने के बाद क्या हो जाता है 4 2 8, ये देखो इसे पहले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 8, ठीक है, इंटू √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था √2 इंटू √2 जब होता है तो एक रूट को नीचे वो आ जाते हैं, और रूट के अंदर अगर 2 बार कोई नंबर होता है तो 1 बार वो बाहर आता है, ठीक है। अब इसका पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। 2, तो 16 - 16 यू गेट 0, ठीक है। दिस मीन्स दैट discriminant is equal to 0, therefore the roots of quadratic equations are कौन से, रियल एंड इक्वल, सही है ना, इक्वल रूट्स आते पता होगा ना, रियल एंड इक्वल, क्योंकि 0 इक्वल, ठीक है। किया था हमने, आपको मैंने प्रूफ के साथ बताया था। अब 10th देखो, ये डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क, ठीक है। क्योंकि मैंने करके दिया ना अभी, अब भी करके दिया मैंने, नेचर ऑफ रूट्स भी लिया मैंने साथ में उसमें, ठीक है। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाला, ठीक है। जो मेरे को डिफिकल्ट लगा वो मैं आपको
बता दूंगा, ठीक है। ये भी आपको होमवर्क, ठीक है, ये आसान है। हाँ, ऐसे होमवर्क मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर मेरे पिछले साल के लेक्चर देख लोगे इसके, ठीक है, तो उसमें मैंने ये सॉल्व भी करके दिया, ठीक है। इसीलिए मैं इस साल जो आपको आ सकता है वो छोड़ रहा हूँ, एक बार करके देखना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके आगे कोई डिफिकल्ट वाला है क्या देखते, वरना ये करके देता। नहीं, चलो ये एक करके देता, ठीक है। देखो इसमें ये कितना है, A1 है, B2 है और C9 है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B² माइनस 4AC, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 4 माइनस 4 9 का 36, 4 माइनस 36 माइनस 32, ठीक है। तो ये आ गया भाई 0 से छोटा, माइनस 32 इज लेस देन, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ बार बार, ऐसे इज लेस देन 0, ठीक है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर अनरियल, ओके। हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा है ना इसलिए। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ठीक है। अब इसमें रूट्स आपको इसमें करना है कि इसमें आपको अल्फा बीटा दिया गया है, इससे आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4, ठीक है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। वी नो दैट, क्या पता है हमें, हमें पता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ओके। क्लियर, तो देखो x² ऐसे कैसे लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी ये 4, ठीक है। तो माइनस 4x, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा यानी प्लस 0, अल्फा इंटू बीटा 0, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ लास्ट में लिखना दिस इज द रिक्वायर्ड, का स्पेलिंग में शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। आप पूरा लिखना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप मैं क्यों ही शॉर्ट में लिखता हूँ, आप पूरा लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लो, 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। चले, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 3 एंड माइनस 10, ठीक है। देखो अल्फा कितना आता है बच्चा, 3 आता है, एंड बीटा कितना आता है -10, तो लेट लिख लिया करो, ठीक है। लेट देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, 3 प्लस -10, तो ये तो सिंपल है, -7 आने वाला है। क्यों -7 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 प्लस -10 है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 10 - 7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू -10, तो ये क्या हो गया -30, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हो गया -30, देयरफॉर वी नो दैट, क्या पता है हमें, हमें पता है कि अल्फा सॉरी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, तो -7x प्लस अल्फा बीटा -30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² माइनस माइनस प्लस 7x -30 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ गए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यही हो रहा है हर जगह, ठीक है। अब अगला देखिए, ये 1/2 और 1/-1/2, ये देख के भी बच्चे घबरा जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता बच्चों की, आप 9th स्टैंडर्ड तक ये बेसिक्स क्लियर क्यों नहीं करते, ठीक है। होना चाहिए यार, प्लीज अच्छे से। अब ये मत बोलना यार कि सर क्या आप इतना भी बता नहीं सकते, मैं बताने के लिए तो पूरा फर्स्ट से बता दूं, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप 10th में आते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बेस होना चाहिए आपका, ठीक है। उससे आपको बहुत प्रॉफिट होता है। देखो जो बच्चा टॉप करता है ना आपके क्लास में, कभी भी याद रखना उसने बचपन से पढ़ा है। वो 10th में आके को टॉप नहीं कर रहा है, जादू नहीं उसके पास, ठीक है। वो बचपन से बेचारा मेहनत कर रहा, बचपन से घिस रहा हो, ठीक है, तब जाके आज वो टॉप आज भी कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना बचपन से घिसने वाले, मैं ये नहीं बोल रहा कि 10th में आप पढ़ोगे तो आपको आगे जाके अच्छा नहीं, 10th में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतना सारा बैकअप कवर नहीं होता है, बट कुछ कुछ चीजें छूट जाती है, ठीक है, जो बेसिक्स होती है, ठीक है।
क्योंकि हर एक बेसिक फंडा 10th में यूज नहीं हो रहा है। तो अभी से आपको एटलीस्ट 10th में तो ये कर लेना चाहिए अपने मन में पक्का कि भाई मैं पूरा कंप्लीट करूंगा और पूरा सिलेबस बेसिक से लेके पढ़ूंगा अच्छे से, ठीक है। इसीलिए मैं आप देख रहे होंगे मैं हर लेक्चर से पहले एक बेसिक लेक्चर बनाता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है कोई वो लेक्चर देखे ना देखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ बाकियों की तरह एक्सरसाइज पढ़ा के ना भागू, ठीक है। एक्सरसाइज तो वैसे ही पढ़ा दूं, मैं तो लू भी ना एक्सरसाइज इतना खतरनाक। मैं चाहूँ तो सिर्फ क्वेश्चन ले लूँ उसके टाइप उस पे बेस पे, फिर आप एक्सरसाइज से कर लो। लेकिन दिक्कत क्या है, वो करूंगा तो फिर आपको लगेगा सर एक्सरसाइज नहीं करा रहे, तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है। मैं और बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने वाला हूँ आपके, ठीक है। अभी स्कूल आपका कल परसों चालू होगा, अभी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसके पहले, ठीक है। और अभी तक मेरे 2-3 चैप्टर हो गए, वो भी नए बैच में, नया बैच, ठीक है। तो ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। अच्छे से आपको करना है और बेसिक से चीजों को पढ़ना है, और कुछ चीजें अगर जो नहीं आती है वो खुद से करना है, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। और अगर कुछ छोटे टॉपिक्स आपको नहीं आते तो उसके मैंने बहुत पहले 3-4 साल पहले ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, तो ओल्डेस्ट वीडियोस में जाओ, आपको बेसिक भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अभी चाहिए लेटेस्ट में वीडियो तो आप कमेंट कर दो किस टॉपिक पे चाहिए, मतलब कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, प्लस माइनस से भी चलेगा मुझे, ठीक है। तो वो मैं बना दूंगा, क्या 10 मिनट के ऊपर बनता नहीं वो लेक्चर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। लेट फॉर अल्फा प्लस बीटा पहले 1/2 प्लस -1/2, देखो दोनों के साइन 0 आएगा, साइन अपोजिट है। अल्फा बीटा 1/2 इंटू -1/2 क्या हो जाएगा, -1/4। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 0x, ठीक है। ये देखो -1/4 यहाँ प्लस है, तो प्लस इन ब्रैकेट -1/4 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस इंटू माइनस माइनस -1/4 इज इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन खत्म, ठीक है। समझ गए, चलिए तो नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है। हाँ, अब इसमें थोड़ा एक लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, मुझे याद था ये कि ये थोड़ा सा देखने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपका नॉलेज चेक होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो वो ही आपका थोड़ा चेक हो गया, ठीक है। देखो लेट, एक मिनट, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5, बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, ठीक है। √5 कैंसिल, 4, अल्फा प्लस बीटा कितनी है 4 है, ठीक है। अल्फा बीटा 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू यहाँ 1 है तो 2 √5, ठीक है। मल्टीप्लाई आता नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुको। ये 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, ठीक है। फिर यही 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 √5 आया, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 2 √5 क्या आएगा, -2 √5, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस √5 इंटू √5 5, ठीक है। √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो 4 माइनस 5 -1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया भाई -1। देखो अल्फा इंटू बीटा 4 माइनस 5 -1, ठीक है। तो देखो वी नो दैट, हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4, तो 4x प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -1 या -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। आराम से, कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ गया। चलिए तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन भी तैयार हो गई, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए मल्टीप्लाई वगैरह ढंग से आना चाहिए, ठीक है। पहले ये 2 से इन दोनों को, फिर √5 से इन दोनों को, ठीक है। तो वैसे भी ये कैंसिल होने वाला है। अब ये मैंने जानबूझ के ऐसे किया, ठीक है। यहाँ एक और रास्ता था, a माइनस बी a प्लस बी, 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो आंसर यही आता, लेकिन मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई कराया आपको, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1 2 3 हो गया,
ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये शायद। चलो कितना समय होगा एक बार चेक करते जरा, ठीक है, फिर डिसाइड करते आगे करना है कि नहीं। चलिए तो एक काम करते बच्चों, ये 4 पे निपटा देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 है शायद, ठीक है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको कराता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।